तो मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, आप जानते हैं शिक्षा आज हमारे जीवन का एक अहम केंद्र बन गई है, एक केंद्र बिंदु बन के रह गई है। मगर आज हम जब गांव गुजरानी में पहुंचे तो यहाँ कुछ युवा इकट्ठे हुए थे। उन युवाओं ने बताया कि 2.5 से 3 साल पहले यहाँ जो आपको ये जगह दिखा रहे हैं, यहाँ 20 से 22 कमरे हुआ करते थे, लेकिन वो इतनी जर्जर हालत में हो गए थे कि स्कूल मैनेजमेंट जो SMC कमेटी है, उन लोगों ने उसको तुड़वा दिया। 2.5 से 3 साल के बाद भी, तुड़वाने के बाद भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही ये कमरे बनाए गए। ये वही जगह है जहाँ पर कमरे हुआ करते थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं समतल कर दिया गया कमरों को तोड़कर। और उसके बाद में जब इन लोग विधायक से मिले, अधिकारियों से मिले, तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई की जाएगी। मगर गुजरानी गांव के बच्चे अपनी क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ रूम नहीं है, तो क्लासों में एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में आश्रय लिए हुए हैं और धर्मशाला में वो पढ़ाई कर रहे हैं। और जो एजुकेशन का मामला है, यहाँ के जो अध्यापक हैं, मुख्य अध्यापक हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एजुकेशन के मामले से संबंधित आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एजुकेशन के मामले में यहाँ कोई भी कमी नहीं है। मगर जो ये कंस्ट्रक्शन का कार्य है, ये कार्य SMC कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ये कार्य करवाए जाते हैं। और हर महीने SMC की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर ये दर्शाया जाता है कि स्कूल के अंदर क्या कमियां हैं और क्या कमियां पूरी की गई। तो जब हमने SMC के बारे में पूछा गया तो बताया कि SMC का कोई भी मेंबर आज यहाँ पर मौजूद नहीं था। तमाम गाँव के युवा, बुजुर्ग और सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अगर ये मामला जल्द से जल्द सरकार पूरा नहीं करती है, इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू नहीं करवाती है, तो गांव गुजरानी के तमाम युवा, बुजुर्ग और सम्मानित जवान कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई, हाँ जी, उस टाइम की जो SMC कमेटी है जिसने इसकी बोली लगाई होगी, हाँ जी, SMC कमेटी ने बोली लगवाई थी और कोई अधिकारी आया था, उसने जो बोली के पैसे थे वो वहाँ जमा कर, लेकिन उसका बाद में क्या कोई सरकार की तरफ से या गांव की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी? वो न तो प्रशासन की तरफ तो न गांव की तरफ तो यो नू कानून नेल पड़ा, 3 साल हो गए खरा माटी होंदा ने। हमारे बालक ना तो लुआ में बैठो चाहे बरसात में बैठो, ना तो गांव की तरफ तो हुई और ना प्रशासन की तरफ तो हुई। ये बाहर की ननू देखा ना भाई, तो बर्बाद हो गया सबके में। जब गांव के कुछ चुनिंदा आदमी गए हैं, दफ्तरा में भी गए, DC से भी मिले थे, DO से मिले थे और चंडीगढ़ भी गए हैं, डिप्टी CM से मिले हैं और हम CM को भी दे के आए हैं और शिक्षा मंत्री तो मिला नहीं, उनके उसको PA को दे के आए थे। क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया? वो ये दिया गया जी आपका स्कूल जल्द से जल्द होगा, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका करवाया जाएगा। देखो जी, शुरू मान ले पेटा तो जब बरगाजे शुरू हो जाएगा तो हमारे यकीन हो जाएगा ना, हमारे तो यकीन होता कौन। सही बात है। हाँ, एक बात और है जी। हाँ जी, अब जो SMC कमेटी फिलहाल में, हाँ जी, उस SMC कमेटी की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि आके वो स्कूल के जो हालात हैं उनके बारे में टीचर को अवगत करवाए, यही है, और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। देखो जी, उसकी जिम्मेवारी बनती है और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए SMC ने, और फिर नहीं करे तो क्या करें? तो फिर यो ठंडा बस्ता में पड़ा जी सौदा सारा। उन पर जी ऐसे करते हैं कि न जाके न और ये चपड़ा से दस्तक करवा लिया उसने नहीं बेरा किस टाइम पैसा लिगड़ता है और किस टाइम आवाज कित यूज हुआ उसको नहीं पता। हाँ, उड़े दस्तक करवा लेते हैं उसके, लेकिन प्रधान का फर्ज तो होता है ये पैसा ले जाओगे, दस्तक करवाते हो, ये पैसा लगाओगे कहाँ? गाँव वाला की भी तो जिम्मेवारी, गाँव वाला की भी जिम्मेवारी है, वो गांव के तो है, प्रधान भी तो गांव, लेकिन गांव में प्रधान ना नहीं बतानी चाहिए, ऐसे मौजूद आदमी को बतानी चाहिए एक बार आओ मेरे साथ। हाँ, ये हो गया, ये जवाब लेंगे उनसे। आज आप लोगों ने हेलो
पंचायती भाईचारा इकट्ठा कराया हाँ जी। गांव में भाई स्कूल की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और तमाम भाईचारा क्षत्रिय बिरादरी आप लोगों ने इकट्ठी। हाँ जी। तो आज आप लोगों ने इकट्ठे क्या कुछ निर्णय गांव वालों ने लिया है? देखो जी, हमने है ना जी, आज से 6 महीने पहले भाई गांव के लोग, मौजूद लोग इकट्ठे के साथ आम सभा बुलाई गांव के अंदर। उसमें ये निर्णय लिया गया, भाई 2.5 साल हो गया अपने स्कूल ने टूटे हुए, कोई कमरा नहीं बनवाया। तो इन ये कहा कि भाई पेपर हो लेने दो, पेपर हम अपना सेंटर टूट जाएगा, बिल्डिंग तो है नहीं। तो पेपर इन्होंने करवाने के कारण भाई इस कारण हमने रोक दिया, भाई चलो भाई सारा गया सलाह तो रोक दो। पेपरों के होने के बाद में भी हमने ये कराया कि भाई चलो ये कार्रवाई करा। तो सरपंच साहब मार से आगे, उसको पता लग गया ना भाई गांव वाले पीछे हो लिए हैं। जब सरपंच साहब ने ये कदम उठाया, नहीं तो 2.5 साल 3 साल इस स्कूल में भाई मुखिया भी है गांव का, भाई मास्टर भी है जेबीटी टीचर, तो उसका फर्ज बनता था कि गांव की जो समस्या आ रही है, तो मेन समस्या है, ये तो भविष्य है गांव का, यहाँ ना इसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए था उन्होंने, और वो कर नहीं रहा था। ये देखा ना भी गांव इकट्ठा होकर चल पड़ा है, उस टाइम भाग रहा है यो, और विधायक हमारी सुनता नहीं। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीओ है, बीओ है, क्या आप लोग उनसे भी मिले? हाँ बिल्कुल मिले हैं जी, डीओ तो मिले थे। सुनो, डीओ से हम मिल लिए, एसएसए वाला जो डीपीसी है उससे हम मिल लिए, हाँ सांसद से हम मिल लिए, मुख्यमंत्री से हम मिल लिए, डिप्टी सीएम से, हाँ वो बता दी नागरा। तो इन सभी से हमने एक बार तो रिक्वेस्ट कर ली, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी प्रोसेस में है ये कार्य, जल्दी से जल्दी हम इसकी पूरी लगन से काम कर रहे हैं। हाँ, सोमवार को ये कहा कि आप सोमवार ना आओ, और सोमवार ने मैडम को वहाँ भेज दिया डीपीसी को चंडीगढ़, कि आप इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आइयो, क्या कहाँ तक पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो हम नमस्कार करते पत्रकार महोदय आपको। सर, जो ये मामला गुजरानी में स्कूल का उठा हुआ है, हाँ 2.5-3 साल से है ये मामला, 2.5 साल तो अभी तक इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा जी, नीचे इसका एस्टीमेट बना कर डिपार्टमेंट ने ऊपर भेजा था जी, अपने डायरेक्टर के पास। और जो 2 साल कोरोना की वजह से, एक तो लेट ये कारण हो गया, सबसे बड़ा कारण तो कोरोना जी। दूसरी बात है, हमने जब इसकी कार्रवाई शुरू करवाई भी, इसमें 24 लाख रुपए हमारे सैंक्शन हुए 4 दीवारी के, जो कि डीपीसी ऑफिस में पैसा भिवानी में आया हुआ है, और उसका जल्द ही टेंडर लग जाएगा अभी। और दोबारा जब हम विधायक जी को लेकर गए डायरेक्टर के पास, और विधायक जी ने डायरेक्टर से मीटिंग करी और हमारी फाइल को मंगाया और अप्रूव करा के वहाँ से ऊपर भिजवा दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब इसकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। 14 कमरे हैं, 4 लैब हैं, 1 लाइब्रेरी है, साइकिल स्टैंड है, और टोटल काम जल्द से जल्द अगले महीने स्कूल की दीवार इसका शुरू कर देंगे, कमरों का भी। तो आपको क्या लग रहा है, कब तक इस काम की शुरू होने की? मेरे को इस काम के शुरू, दीवार की 4 दीवारी का काम तो इसी महीने में शुरू होने की उम्मीद है मेरे को, या नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, अगले मंथ में, नेक्स्ट में हो जाएगा पक्का 100%। कहने की बात ये है अध्यापक जी कि आखिर कब तक जो बच्चे बाहर धर्मशाला में पढ़ रहे हैं उनको अपने निजी स्कूल की छत कब तक मिलेगी? निजी स्कूल की छत में तो सब 6 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग बने भी, बिल्डिंग का काम चालू हुआ, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। 14 कमरे हैं, और उसके 6 महीने के बाद में हमारे निजी स्कूल की छत मिल जाएगी बच्चों को, और सुंदर और स्वस्थ मॉडल स्कूल बनेगा हमारा एकदम। और एक यहाँ जो बाहर आपका गेट के बाहर जो रास्ता है, उसके अंदर भी थोड़ा पानी की रुकावट की हुआ, उसके बारे में थोड़ा मंदिर के आगे उसका थोड़ा ब्लॉक को ठुआ के, ऊंचा ठुआ के उसका ठीक करवा देंगे सर, क्योंकि आप अध्यापक हो। हाँ ना, सही बात है। एक सरपंच प्रतिनिधि के पति भी है। ठीक है, तो ठीक ये है, भी जिम्मेवारी आप लोगों की। ठीक है सर, वो उसको। नमस्कार सर, ये जो स्कूल वाला मामला है, ये कितने दिनों से लंबित है, और एजुकेशन के मामले को लेकर आप इसमें क्या कुछ सहयोग कर सकते हैं, और क्या सरकार से अपील कर सकते हैं? हम सरकार, एज ए स्कूल के मुख्य अध्यापक होने के नाते हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे इन कमरों का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों को बैठने के लिए उचित स्थान पर मिल सके। हमने अपने व्यवस्था करने के लिए कुछ हमारी 6ठी से 8वीं जो पंडित जियों की धर्मशाला है उसके अंदर लगाए हुए हैं, कुछ बच्चे जो 5 कमरे इनमें लगाते हैं, कुछ जेबीटीज के कमरे हमने अपनी क्लासों को लगाया हुआ है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो सर, इसमें गांव का क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? भाई गांव का भी, जैसे हमारे एसएमसी प्रधान हैं या और सोशल जो वर्कर्स हैं, वो भी बार बार आके यहाँ कहते रहते हैं कि भाई, जैसे अपने मास्टर जी उमेद सिंह जी, बुधराम जी हैं,
वे हम बार बार कहते रहते हैं कि जी क्या रहा। हम कहते हैं भी हमने जो डिमांड थी ऊपर भेज दी। यूडाइज का परफॉर्मा हमने पूछा, डीपीसी से भी उनका भी एस्टिमेट में आ रखा है, ऊपर भेज रखे आप लोगों का, जल्दी ही आपका कार्य आरंभ हो जाएगा। सब जमीन है सर जी बांध तक। अभी इसमें कीचड़ खड़ी बिल्डिंग बनेगी। सर ये मामला कितने दिन से लंबित और ये कार्रवाई 3 साल से सरकार ने बिल्डिंग कंडम हो गई थी सर, वो नियम अनुसार तुड़वा दी। अब सरकार देरी कर रही है जी। बच्चे भी कहीं धर्मशाला में इजाज़त लेके पंडितों की में पढ़ रहे हैं। बरसात में सर्दी में दिक्कत है सर। तो बार बार अधिकारियों को भी कह ली तो अभी गौर नहीं हो रही। तो सरकार ने सुनवाई करनी चाहिए कि ये सर्दी से बच सके, बरसात से गर्मी से बच्चे अपनी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण कर ले जी। ये बात तो आप भी जानते हो कि एजुकेशन से संबंधित जो मामला होता है वो तो मुख्य अध्यापक का होता है, एजुकेशन से संबंधित स्कूल बाउंड्री का। हाँ जी। मगर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो तो जो गांव की एसएमसी कमेटी बनी हुई है, हमारा एसएमसी कमेटी बनी हुई, उनका भी जिक्र मैं करता हूँ। घर जा के दस्तखत करा लेते हैं सर रजिस्टर में। यहाँ चपरासी जाता है और वो घर घर जाके दस्तखत करा लेता है। एसएमसी प्रधान बन रही है, उस टाइम तो नंबरदारी की मारी वो बन गई और उसने इन्होंने पता नहीं कभी वो 2 बार मुश्किल आई होगी। बोला आज भी बोला भिवानी जा रही हूँ। मेन होती है उसकी आना जाना, क्या पढ़ाई हो रही है। कंस्ट्रक्शन का काम और स्कूल की देखरेख का काम तो एसएमसी कमेटी एसएमसी कमेटी होती है। तो उनने गौर करना चाहिए। जब उसको मैंने सर कहा अभी भाई तू दस्तक कर रही है, अभी 3-4 लाख आ लिए पैसे, तो उनको कहा कहाँ पैसा लगा है। उन्होंने मेरे से दस्तक तो करा ली, मगर तेरी जेल भी हो सके, तू गौर कर भाई कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ कर रहा है। तो अब लोग आप जो आज यहाँ इकट्ठे हुए तो सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से तो सर चंडीगढ़ गए हैं शिक्षा मंत्री जी, हमारे मौजूद 5-4 आदमी, मुखिया बुद्धराम जी हैं, सरपंच जी हैं, विधायक हल्का को लेके बता रहे हैं, गए हैं शिक्षा मंत्री से कुछ कागजात पास करें जी। सरकार ने संभावना जल्दी काम शुरू हो जाएगा सर।